चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी सुरभि। सागर टीवी के नए कॉन्सेप्ट को लेकर आपके बीच। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सागर टीवी न्यूज ने सेल्फी ऑफ द डे शो शुरू किया है, जिसमें सागर टीवी न्यूज का फेसबुक पर पेज लाइक करने वाले लोगों में से हर रोज किसी न किसी की सेल्फी को इस शो में दिखाएंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट में ज्वाइन अस और मोबाइल एप्लीकेशन में मेल अस ऑप्शन में जाकर भी आप अपनी सेल्फी हमें भेज सकते हैं। वहीं हफ्ते की एक सेल्फी को सेल्फी ऑफ द वीक से भी नवाजा जाएगा, जिसे मिल सकता है एक गिफ्ट। तो फिर आज ही सागर टीवी न्यूज का पेज लाइक करें या सागर टीवी न्यूज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके या हमारी वेबसाइट में जाकर अपनी सेल्फी हमें मेल करें और बन जाए सेल्फी विनर। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर भी हमसे बात कर सकते हैं। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर प्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहबाज खान। बुलेटिन में एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में दो अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत। शादी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही खुरई बीना रोड पर 3 बाइक सवारों को अज्ञात 4 पहिया वाहन ने मारी टक्कर। एक युवक की इलाज के दौरान मौत। रहली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने 2 बाइक सवारों को बेरहमी से रौंदा। मौके पर दोनों की हुई दर्दनाक मौत। गाड़ के जयंती पर रजक समाज के लोगों ने वाहन रैली निकाली। वहीं संत रविदास जयंती पर अहरवार समाज ने निकाली शोभा यात्रा। डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के टैगोर हॉस्टल की मेस में कुछ छात्रों ने की तोड़फोड़ और मेस के मैनेजर के साथ मारपीट। छात्रों ने पहचान छुपाने के लिए लाइट बंद कर दिया घटना को अंजाम। सीसीटीवी कैमरा सिस्टम भी तोड़ा। और मकरोनिया के गंभीरिया में ज्वाला माता मंदिर में माघी पूर्णिमा के अवसर पर शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम किया आयोजित। वेद मंत्रों के साथ शिवलिंग का किया रुद्राभिषेक। खबरें अब विस्तार से। रहली थाना क्षेत्र के खेराना गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार डंपर ने 2 बाइक सवारों को बेरहमी से रौंद दिया, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रहली गौर झामर मार्ग पर स्कूल के पास अंधे मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर ने 2 बाइक सवारों को बेरहमी से रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर भी पलट गया, जिससे दोनों बाइक सवार डंपर के नीचे दब गए, जिन्हें जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क से निकल रहे अन्य डंपरों पर पथराव कर तोड़फोड़ की। गांव वालों का कहना है कि स्कूल के पास अंधे मोड़ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों के द्वारा मोड़ के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए एसडीएम सहित पीडब्ल्यूडी को आवेदन दिया था, परंतु कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं।
रविवार रात डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के टैगोर हॉस्टल की मेस में कुछ छात्रों ने तोड़फोड़ की और साथ ही मेस के मैनेजर के साथ मारपीट की। पुलिस ने छात्रों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के टैगोर हॉस्टल की मेस में छात्रों ने हंगामा मचा दिया, खाना की टेबल पर बिछा मार्बल तोड़ दिया, अंदर रखी बाइक को भी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, इन छात्रों ने हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग यूनिट सिस्टम को भी तोड़ डाला और उसमें लगी चिप भी फेंक दी। ये छात्र यही नहीं रुके, इन छात्रों ने मेस के मैनेजर और कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। वही खास बात तो यह रही कि छात्रों ने यह घटना लाइट बंद करके अंजाम दी ताकि उन्हें कोई ना पहचान सके। मेस मैनेजर सुशील सोनी ने बताया कि रात करीब 9:15 बजे हम लोग बैठे थे, तभी अचानक लाइट बंद हो गई और मुझे 3-4 स्टंप मार दिए। मेरे कर्मचारियों को भी मारा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ मामला कुछ नहीं था। 9 बजे खाना खत्म हो रहा था। भरत यादव नाम के बच्चे ने हमें बुलाया और हमारे लड़कों के साथ में हमारे साथ में भी मारपीट की। कोई मैटर नहीं, लड़ाई झगड़े का, और बोलते रहे कि मैनेजर नशे की हालत में था, जबकि MLC रिपोर्ट कराने मेडिकल से चेकअप हुआ पुलिस थाने में, जिसकी रिपोर्ट है। तो घर कर कोई गुलजार करके लड़का इसको और राजू यादव इसके साथ मारपीट की और एक गुलजार लड़के रोकने की कोशिश का सवाल नहीं साहब। 4-5 लड़के, 200 लड़के थे, भागने उस चीज में स्टैंप से मारा क्रिकेट के वाले। लाइट भी बंद कर दी पूरी, सीसी कैमरा टूट डाली पूरी, हमारे हम इम्प्रेशन मशीन, गाड़ी टूट हो गई, पूरा सामान आप देख ही रहे, अस्त व्यस्त पड़ा। और गाली गलौज वहाँ बहन की गाली की। और वही सिविल लाइन थाना प्रभारी मंजू सिंह ने बताया कि पुलिस ने मैनेजर की शिकायत पर कुछ छात्रों पर मामला दर्ज किया है। मामले की पूरी जाँच की जा रही है। कल रात में 10-10:15 बजे हम लोग को फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि यूपीडी के टैगोर हॉस्टल जो है उसमें बच्चे कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो सूचना की तस्दीक के लिए हम लोग स्टाफ के साथ पहुंचे, FRB भी पहुंच गई थी। तो वहां जाकर के देखा वो बच्चों ने मेस में खाना को लेकर के कुछ हंगामा वगैरह हो गया था। तो मेस के जो बर्तन वर्तन थे वो पूरे बिखेर दिए, जो चने वगैरह थे वो कर दिया, पूरा CCTV कैमरे लगे हुए थे, कैमरे फोड़ दिए, उन्होंने सिस्टम तोड़ दिया, टेबल तोड़ दिए और वो बेस स्टंप जो होता है उससे लेके मारपीट करी थी मेस के कर्मचारियों को और मेस के मैनेजर को। तो उन्होंने रिपोर्ट की है थाने पर, तो जिस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है कुछ छात्रों के अगेंस्ट में। शादी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे 3 बाइक सवार को खुरई बीना रोड पर एक अज्ञात 4 व्हीलर ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। सोमवार को खुरई बीना रोड पर एक अज्ञात 4 व्हीलर ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हेमंत अहिरवाल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना को लेकर मृतक के जीजा ने बताया कि तीनों शादी समारोह में शामिल होने कुरबाई से निर्तला जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। ये भी निर्तला जा रहे थे, मैं साथ में जा रहे थे, ये दूसरी गाड़ी पे थे, हम दूसरी गाड़ी पे थे। ये घर से निकले और सामने हमारा सलवार आया, मार के चला गया। हाँ, ये अपनी साइड पे जा रहे थे, वो रॉन्ग साइड से आया और सीधे सीधा चला। ये वो तो खुद वही वो गाड़ी छोड़ के भाग गए, वही गांव वाले बता रहे, गाड़ी छोड़ के भाग गए। 3 थे गाड़ी में, गाड़ी छोड़ के भाग गए। JNU की घटना के विरोध में देश विरोधी नारे लगाने वाले लोगों का समर्थन करने वालों को जेल भेजने की मांग को लेकर मकरोनिया भाजपा युवा मोर्चा मंडल के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। इस मशाल जुलूस में नरियावली विधायक प्रदीप लारिया भी मौजूद रहे। JNU की घटना के विरोध में मकरोनिया नगर पालिका भाजपा युवा मोर्चा मंडल के कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी नारे लगाने और लोगों के समर्थन करने वालों को जेल भेजने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला और प्रदर्शन के साथ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन को लेकर नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने बताया कि राहुल गांधी देशद्रोहियों का समर्थन कर रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं।
और इस आयोजन को धिक्कार दिवस के रूप में बनाया है। इस मौके पर विधायक प्रदीप लारिया, जिला अध्यक्ष राजा दुबे सहित समस्त भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा धिक्कार दिवस का आयोजन किया गया है। उसके तत्वावधान में आज यहाँ पर मकरोनिया और सागर ग्रामीण मंडल द्वारा आज मशाल जुलूस का आयोजन कर देशद्रोही कृत्य में शामिल कन्हैया कुमार और राहुल गांधी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस के इस देशद्रोही के खिलाफ उनकी निंदा करती है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की महामहिम राष्ट्रपति से मांग करती है। शहर के एक निजी कॉलेज में सोमवार को मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल की इकाई साहित्यिक एकेडमी सागर के द्वारा 25वीं गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मातृभाषा पर चर्चा की गई। शहर के पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी कॉलेज में मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल की इकाई साहित्यिक एकेडमी सागर के द्वारा गोष्ठी आयोजित की गई। ये 25वीं गोष्ठी थी और हर माह आयोजित की जाती है। इसके साथ ही पिता का आकाश और मातृभाषा पर प्रकाश डाला। बात है, जब हम कभी मिलते हैं तो हम महिलाओं में भी पुरुषों में भी ये चीज देखने में आई है कि यदि ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो ये अच्छे घराने के कहलाए, और ये हिंदी मीडियम में या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो ये थोड़े हिंदी स्थिति मतलब अच्छा घराना से मतलब पैसे वाले से लिया जाता है। तो मुझे भी बहुत प्रोक्त होती थी। मैंने महा रेजिमेंट स्कूल में 10 साल पढ़ा है, तो वो बच्चा दूसरे दिन से स्कूल में नहीं आएगा, या फिर वो बसते हुए जो कॉपी किताब में हमने आज करवाए थे दूसरे दिन किताब फाड़ ली फेंक देगा, या फिर वो ये कहेगा कि मैं घर गया था और मैं पढ़ना चाहता था। घर की स्थिति ऐसी है कि पता चला पिता ड्राइवर है, वो दारू पी के आया, उसने बच्चे की किताबों को वो बच्चा नहीं पढ़ पाता। तो आज जो हिंदी की स्थिति है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। बड़े ही अफसोस की बात है। हम जान तो दे सकते हैं,
लेकिन यातायात के नियमों का पालन नहीं कर सकते। यातायात के नियम आपकी अपनी सुरक्षा के लिए हैं। हेलमेट पहनिए और सुरक्षित घर पहुंचिए, क्योंकि घर पर आपके अपने आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी नागरिकों से यह अपील है कि आप यातायात नियमों का पालन करें, जिससे आपका तथा अन्य लोगों का जीवन सुरक्षित बना रहे तथा आप अपने परिवार के पास सकुशल पहुंच सकें। हालात कैसे भी हो, हादसे कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। संत रविदास जयंती के मौके पर अहरवार समाज के लोगों ने शहर में शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत हुआ, जिसमें झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। सोमवार को शहर में बड़े ही धूमधाम से अहरवार समाज के लोगों ने संत रविदास जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली, जो कबूला पुल से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकली, जिसमें झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। रैली में बड़ी संख्या में अहरवार समाज के लोग शामिल हुए। ये संत रविदास जी की 639वीं जयंती है। सोमवार को गाडगे जयंती पर रजक समाज के लोगों ने वाहन रैली निकाली। ये रैली पहलवान बाबा मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस पहलवान बाबा मंदिर में संपन्न हुई। रजक समाज के लोगों ने संत गाडगे महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को बाइक रैली निकाली, जो पहलवान बाबा मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस पहलवान बाबा मंदिर में संपन्न हो गई। रैली में बड़ी संख्या में रजक समाज के लोग मौजूद थे। मकरोनिया नगर पालिका के गंभीरिया वार्ड में ज्वाला माता मंदिर में माघी पूर्णिमा के अवसर पर शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वेद मंत्रों से शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी हुआ। सोमवार को मकरोनिया के गंभीरिया वार्ड में माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ज्वाला माता मंदिर में शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें पंडित दुर्गेश कृष्ण शास्त्री के सानिध्य में शिवलिंग निर्माण के साथ साथ वेद मंत्रों सहित रुद्राभिषेक भी किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाएं उपस्थित रहीं। नित्यं व्रजामि शरणं मम सर्वेष्वारंभ कार्येषु त्र्यस्ते भुवनेश्वरा देवादिशन्तु नासिद्धे ब्रह्मेशान् जनार्दना विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डिपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम यादव सर्वकामार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। आपकी विशेषताओं का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, अतः इनका प्रयोग जिस सर्वोत्तम विधि से आप कर सकते हो कीजिए।
एक नजर डालते हैं आज की राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए आपकी बुद्धि और सूझबूझ की समाज और परिवार में सराहना होगी। अवसर हितकर होंगे। राजकीय कार्य में सफलता की संभावना है। वृष राशि वालों के लिए भोग विलास में रुचि बढ़ेगी। लोकप्रियता में वृद्धि होगी। धन निवेश की योजना लाभदायक होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यापार की योजना बनेगी। मिथुन राशि वालों के लिए अपरिचित व्यक्तियों का सहयोग आप में विश्वास का संचार करेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे और कार्यक्षमता बढ़ने से उत्साह बढ़ेगा। कर्क राशि वालों के लिए मित्रों भागीदारों से वाद विवाद की स्थिति को टालें। गलत निर्णय आपको चिंता में डालेंगे। आर्थिक स्थिति के कारण मन में तनाव रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए रचनात्मक कार्य से आपकी प्रगति होगी। व्यापार के लिए दिन अनुकूल रहने की संभावना है। संपत्ति प्राप्त करने के भी योग हैं। सो निर्णय से कार्य करें। कन्या राशि वालों के लिए सामाजिक सम्मान एवं यश मिलेगा। उपयोगी वार्तालाप होगी। किसी समस्या का समाधान आपके प्रयासों से संभव है। व्यापार अच्छा चलेगा। तुला राशि वालों के लिए राज्य पक्ष से लाभ होगा। लोगों से संपर्क बढ़ाकर अपनी योजनाएं पूर्ण करेंगे। यश प्रशंसा एवं पुरुषार्थ बढ़ेगा। वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थायी संपत्ति के कार्य में सफलता मिलेगी। धैर्य के कारण आपकी बड़ी से बड़ी आकांक्षा भी पूर्ण हो जाएगी। व्यापार में लाभकारी निर्णय ले पाएंगे। धनु राशि वालों के लिए सोचे हुए कार्य सभी शुभ परिणाम अपेक्षित हैं। कार्य की सफलता के कारण आपके यश में बढ़ोतरी होगी। निकटतम व्यक्तियों के व्यवहार पर ध्यान दें। मकर राशि वालों के लिए धन की प्राप्ति के साथ प्रसिद्धिकारक योग बनेंगे। संतान के व्यवहार से कष्ट होगा। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। मकान की समस्या का हल संभव। कुंभ राशि वालों के लिए आपके कार्य की वृत्ति व्यवहारिक होने के साथ मानसिक श्रम प्रधान होना चाहिए। संतान की ओर से प्रगतिकारक सूचना मिलेगी। सावधानी रखें। मीन राशि वालों के लिए उत्साह व प्रयास सफलता प्रदान करेंगे। गृहस्थ जीवन का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वाहन सावधानी से चलाएं। सरकारी कार्यों से लाभ के योग बनेंगे। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए सागर टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम अप्पू के हेल्थ टिप्स और आपकी रसोई। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर
जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। यात्रियों को अब खाना एक SMS पर होगा उपलब्ध। इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कारपोरेशन ने सागर रेलवे स्टेशन पर शुरू की है ये सेवा। रेलवे में यात्रा के दौरान यात्री IRCTC की ऑनलाइन बुकिंग करके खाना ऑर्डर कर सकते हैं। बगैर इंटरनेट वाले फोन में टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर ऑर्डर दे सकते हैं। इसके साथ ही इंडियन रेलवे कैटरिंग की ओर से यह व्यवस्था की गई है कि यात्री मील स्पेस PNR नंबर टाइप कर 139 पर भेज सकते हैं। SMS करते ही यात्री का खाना ऑर्डर करने के लिए ई-कैटरिंग द्वारा यात्रियों से खाने की पूरी जानकारी लेने के बाद स्टेशन की सीट पर खाना उपलब्ध हो जाएगा। IRCTC की ई-कैटरिंग की यह सेवा फिलहाल चुनिंदा शहरों में की गई है, जिसमें सागर भी इसमें शामिल है। गर्ल्स कॉलेज में फीस जमा करने के लिए अब छात्राओं को लंबी कतार में लगने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। अब से MP ऑनलाइन के जरिए फीस जमा होगी। गर्ल्स कॉलेज में अध्ययनरत छात्राएं सिर्फ एक क्लिक पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी फीस भर सकेंगी। कॉलेज प्रबंधक ने इसके लिए MP ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ऐसा होने से छात्राएं अब MP ऑनलाइन बार कियोस्क सेंटर के अलावा ATM और डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के जरिए घर बैठे भी फीस भर सकेंगे। गर्ल्स कॉलेज प्रदेश का पहला सरकारी कॉलेज बन गया है जो MP ऑनलाइन के जरिए ऑनलाइन फीस व फॉर्म दोनों भरने की सुविधा दे रहा है। दहली के पास ग्राम खेड़ना में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक तेज रफ्तार डंपर ने 2 अज्ञात बाइक सवारों को रौंद दिया। अज्ञात बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। रहली गौर झामर मार्ग पर एक स्कूल के पास अंधे मोड़ पर एक तेज रफ्तार डंपर ने 2 बाइक सवारों को बेरहमी से रौंद दिया, जिससे अज्ञात बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई और डंपर भी पलट गया, जिससे दोनों बाइक सवार डंपर के नीचे दब गए, जिन्हें निकालने के लिए JCB बुलाना पड़ा। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क से निकल रहे अन्य डंपरों पर पथराव कर तोड़फोड़ की। गाँव वालों का कहना है कि स्कूल के पास अंधे मोड़ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। JNU में लगे भारत विरोधी नारों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने विरोध में मशाल जुलूस निकाला। इन दिनों JNU का मुद्दा छाया हुआ है, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसका असर अब हर जगह देखने को मिल रहा है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर देशद्रोही का मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। भाजपा विधायक द्वारा राहुल गांधी पे की गई टिप्पणी पर कांग्रेसियों में गुस्सा फूट पड़ा। विधायक पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग को लेकर कोतवाली थाने के सामने किया प्रदर्शन। भाजपा विधायक के द्वारा सागर प्रवास के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को देशद्रोही कहे जाने और उनके खिलाफ अभद्र असंसदीय भाषा का उपयोग किए जाने पर गुस्साए कांग्रेस जनों ने कोतवाली थाने के सामने नारेबाजी की और विधायक का पुतला फूंका।
और साथ ही साथ कोतवाली थाने में विधायक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग भी की। कोतवाली टीआई के मुताबिक कांग्रेस नेताओं द्वारा सौंपे गए आवेदन को जांच के लिए रखा गया है। जांच के बाद ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के टैगोर हॉस्टल में रविवार की रात कोहराम मच गया। कुछ छात्रों ने लाइट बुझाकर मेश के मैनेजर और कर्मचारियों को पीटा और सीसीटीवी कैमरे और सिस्टम को उखाड़ फेंका। हॉस्टल की मेश में ऐसा बवाल मचा कि पल भर में सब कुछ बिखर गया। छात्रों ने भोजन की टेबल पर बिछा मार्बल तोड़ दिया और थालियां फैला दी। इस पूरे घटनाक्रम को कैद करने वाले सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया और जिस जगह रिकॉर्डिंग हो रही थी उस सिस्टम को भी तोड़ दिया। इसमें लगी चिप भी फेंक दी। हॉस्टल की मेश में काम करने वालों ने कुछ छात्रों पर आरोप लगाए हैं, पर छात्रों का कहना है कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया, उन्हें कुछ नहीं पता। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने छिरारी गांव में 77 लाख रुपए की लागत से बने सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। रेहली विधानसभा क्षेत्र के छिरारी गांव में सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक सह प्रशिक्षण भवन का लोकार्पण किया गया। सामुदायिक भवन में शादी विवाह के कार्यक्रम में खाना बनाने के लिए बर्तनों की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन और खेल स्टेडियम का भूमि पूजन भी इस दौरान किया गया। नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा पचौरी। आपके अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिस्ते की, जो होता महंगा जरूर है पर महंगी दवाओं से कई बेहतर है। माना जाता है कि विटामिन ई कुछ खास तरह के कैंसर से बचाव करता है। विटामिन ई के ही एक प्रकार गामा टोकोफेरोल की मात्रा बढ़ने से फेफड़ों के कैंसर की आशंका घट सकती है और पिस्ता में विटामिन ई होता है जो शरीर में इसकी मात्रा को पूरा करता है। इसमें विटामिन बी, मैग्नीशियम, तांबा होता है। फास्फोरस शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है जिससे दिल का दौरा पड़ने की संभावना कम होती है। पिस्ता मधुमेह नियंत्रण रखने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोटीन, मैग्नीशियम, थियामिन, फाइबर और फास्फोरस का सेवन करने के लिए पिस्ता जरूर खाएं क्योंकि पिस्ता पौष्टिक की बहुत सारे गुणों से भरपूर है। इसके अलावा विटामिन B6, तांबा भी पाया जाता है। पिस्ते में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीज होता है। पिस्ते में पोटेशियम की मात्रा न्यूनतम होती है जो हमारे शरीर में मेटालिक हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। पिस्ते में कई फायदेमंद पौष्टिक तत्व होते हैं। इसमें पाए जाने वाला विटामिन B6 नर्वस सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पिस्ते को जब सामान्य हाई कार्बोहाइड्रेट भोजन जैसे ब्रेड आदि के साथ खाया जाता है तो ये कार्बोहाइड्रेट शरीर में बेहतर अवशोषण सुनिश्चित करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर का स्तर अपेक्षा से कहीं अधिक घट जाता है। पिस्ते मिनरल्स को बढ़ाने, खून को साफ करने वाले शक्तिवर्धक पित्तकारक हैं और पित्तनाशक हैं। इसके उपयोग से मस्तिष्क की दुर्बलता दूर होती है। पिस्ता ताकत देने वाला और पौष्टिक होता है। पिस्ते में तेल निकलता है। इस तेल की मालिश सिर में करने से दिमाग की गर्मी दूर हो जाती है। पिस्ते, बादाम की गिरी, चिरौंजी और खसखस इन तीनों को पीसकर दूध में उबालकर खीर बनाएं। इसमें शक्कर, गाय का घी मिलाकर सेवन करने से मस्तिष्क की कमजोरी दूर होती है। ये हमारे चेहरे के लिए भी काफी फायदेमंद है। त्वचा को चमकाने के लिए पिस्ते का सेवन कीजिए। स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन ई जरूरी है और पिस्ते में ये बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये त्वचा की बढ़ती एज को भी रोकता है और आपको जवान दिखने में सहायक होता है। इसमें उपस्थित तेल से आपकी त्वचा मॉइस्चराइज्ड होती है
और ये त्वचा को सूखने से बचाता है। पिस्ते को अपने आहार में शामिल करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, 5 मिनट में 10 खबरें लेकर मैं हूं सुरभि उपाध्याय और मैं हूं शुभी जैन। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। रहली गौरजमर मार्ग पर एक स्कूल के पास अंधे मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर ने 2 बाइक सवारों को बेरहमी से रौंद दिया, जिससे अज्ञात बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई और डंपर भी पलट गया, जिससे दोनों बाइक सवार डंपर के नीचे दब गए, जिन्हें निकालने के लिए जेसीबी बुलाना पड़ा। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रविवार की रात डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के टैगोर हॉस्टल में कुछ छात्रों ने लाइट बुझाकर मेस के मैनेजर और कर्मचारियों को पीट दिया और सीसीटीवी कैमरे और सिस्टम को उखाड़ फेंका। हॉस्टल की मेस में काम करने वालों ने कुछ छात्रों ने आरोप लगाए हैं, पर छात्रों का कहना है कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया, उन्हें कुछ भी नहीं पता। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इन दिनों जेएनयू का मुद्दा छाया हुआ है, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसका असर अब हर जगह देखने को मिल रहा है। जेएनयू में लगे भारत विरोधी नारों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने विरोध में मशाल जुलूस निकाला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर देशद्रोही का मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। भाजपा विधायक द्वारा सागर प्रवास के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को देशद्रोही कहे जाने और उनके खिलाफ अभद्र और असंसदीय भाषा का उपयोग किए जाने को लेकर गुस्साए कांग्रेस जनों ने कोतवाली थाने के सामने नारेबाजी की और विधायक का पुतला फूंका और साथ ही साथ कोतवाली थाने में विधायक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। सागर स्टेशन पर यात्रियों को अब खाना एक एसएमएस पर उपलब्ध होगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने सागर रेलवे स्टेशन पर यह सेवा शुरू की है। एसएमएस करते ही यात्रा का खाना ऑर्डर करने के लिए ई कैटरिंग की तरफ से यात्रियों से खाने की पूरी जानकारी लेने के बाद स्टेशन की सीट पर खाना उपलब्ध हो जाएगा। IRCTC की ई कैटरिंग की यह सेवा फिलहाल चुनिंदा शहरों में की गई है, जिसमें सागर भी शामिल है। इन दिनों बीएमसी भारी गंदगी से जूझ रहा है। यहाँ के बाथरूमों के हाल बद से बदतर हो चुके हैं। आलम यह है कि मरीज और उनके परिजन इन बाथरूमों के अंदर पैर रखने से भी कतरा रहे हैं। इन बाथरूमों में कीचड़, पान की पीक और उपयोग हो चुकी पट्टियां, बॉटल्स के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। कॉलेज प्रबंधन को चाहिए कि जल्द से जल्द बाथरूमों की सफाई करवाई जाए। गर्ल्स कॉलेज में फीस जमा करने के लिए अब छात्राओं को लंबी कतार में लगने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। छात्रा सिर्फ एक क्लिक पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी फीस भर सकेंगी। कॉलेज प्रबंधन ने इसके लिए MP ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। गर्ल्स कॉलेज प्रदेश का पहला सरकारी कॉलेज बन गया है, जो MP ऑनलाइन के जरिए ऑनलाइन फीस व फॉर्म दोनों भरने की सुविधा दे रहा है।
वीना रोड पर एक अज्ञात 4 व्हीलर ने एक मोटरसाइकिल को जमकर टक्कर मार दी, जिससे इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक की इलाज के दौरान मौत हो गई और 2 का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने रहली विधानसभा क्षेत्र के छिरारी गांव में 77 लाख रुपए की लागत से बने सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक सह प्रशिक्षण भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन और खेल स्टेडियम का भूमि पूजन भी किया है। संत रविदास जयंती पर रजक समाज के लोगों ने वाहन रैली निकाली। ये रैली पहलवान बब्बा मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस पहलवान बब्बा मंदिर में संपन्न हुई। ये थी 5 मिनट में 10 खबरें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।